अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीट ज़ीशान यूके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोचता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिसका उसको अंदाज़ा नहीं होता कि वो उसके हक़ के अंदर बेहतर होंगी या वो उसके लिए घाटे का सौदा बन जाएंगी। जी हाँ, बिल्कुल ही कुछ ऐसी कहानी है फ़ौज़िया की। मेरी फ़ौज़िया से मुलाकात हुई है आज से तकरीबन कोई 5-4 दिन पहले। मैं जिस शॉप पर काम करता हूँ वो वहाँ पे आई, क्योंकि ये एक टोटल एरिया जो है वो गोरों का और इलाका है। यहाँ पे आपको कोई भी देसी नहीं मिलेगा। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे वो शक्ल से लगी कि वो पाकिस्तानी या इंडियन है। तो मैंने उनसे पूछा, जी बहना आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से? उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान तो हूँ। जब उन्होंने वो एक टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज के अंदर जवाब दिया तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैंने कहा आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मैं ना लाहौर से हूँ। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई। लाहौर जो है वो मेरा सेकंड होम रहा है। मैंने लाहौर में अपनी पूरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट की है। तो लाहौर से फिर उन्होंने बताया मैं इचरे से हूँ। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपको ये जान के। मैंने कहा जी यहाँ पे अभी आप सेटल्ड हो गई हैं या नहीं हुई? तो वो मुस्कुरा दी। तो उनके एक मुस्कुराहट के अंदर ना उनकी आंखों के अंदर एक दर्द सा छुपा हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों हो गई? और आपने एक अजीब से अंदाज़ के अंदर मुस्कुरा भी दिया है। कहती बस हो भी गई हूँ और नहीं भी हुई, और सेटल करने वाली तो कहती अल्लाह की ज़ात है। सेटल तो मैं नहीं हुई। फिर बातों बातों में मैंने उनसे पूछा जी आप किस वीज़े पर हैं और किस तरह से हैं? तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना वो अपनी पूरी कहानी सुनाई। और एक उन्होंने सवाल किया, और मैं वो सवाल आप लोगों से भी करना चाहूँगा, लेकिन वो सवाल आपसे इस वीडियो के एंड पर करूँगा। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग रुक गए हैं तो काइंडली मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो हमारी मेहनत है और जो हमारे सवालात हैं वो बाकी लोगों तक पहुँच पाएँ और बाकी लोग उनके जो हैं वो जवाबात दे पाएँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पाकिस्तान में एक अच्छे ख़ानदान से, एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जो है वो बाप भी खाते पीते घर से था, माँ भी मेरे खाते पीते घर से थी, और हमारी फैमिली के कुछ लोग जो हैं वो बाहर ही सेटल्ड थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लोग थे और यूके के अंदर यहाँ पे एक कहती मेरी पुप्पो रहती थी। कहती जो मेरी पुप्पो थी वो बेसिकली पहले अपनी जिस जगह पे अभी उनकी शादी हुई है, यहाँ पर शादी होने से पहले उन्होंने बताया कि मेरी जो पुप्पो थी वो मेरे मामू को पसंद करती थी, और किसी वजह से मेरी वालदा को ये चीज़ पसंद नहीं थी, क्योंकि इस तरह से अगर उन मेरी पुप्पो की मेरी मामू से शादी होती तो ये एक वट्टा सट्टा की शादी बन जाती, और मेरी वालदा इस झमेले के अंदर जो है वो बिल्कुल भी उलझना नहीं चाह रही थी, बिल्कुल फंसना नहीं चाह रही थी। तो मेरी वालदा ने इस शादी को ना होने दिया, और मेरी पुप्पो की शादी यहाँ पर इंग्लैंड के उनके कोई रिलेटिव्स थे मेरे दादा अबू के, उनके एक बेटे के साथ होगी। वो यहाँ पे आ गई और यहाँ पे आके वो सेटल्ड हो गई। उसने मुझे बताया कि ज़ीशान भाई मेरी वालदा की और मेरे वालिद की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और उन दोनों की जो ज़िंदगी थी, जो लाइफ स्टाइल था वो बड़ा अच्छा गुजरा। और हम 5 बहन भाई थे, 2 बहनें और 3 भाई। मेरी पुप्पो का रवैया जो था वो मेरे वालिद साहब के साथ तो बड़ा अच्छा था, लेकिन मेरी अम्मी के साथ उनके दिल में थोड़ी सी कीना परवरी थी, जो उनकी बातों से भी शो होती थी और जब कभी पाकिस्तान विज़िट करती थी तब भी शो होती थी। कहती मेरी जो पुप्पो थी वो पाकिस्तान आई और उन्होंने जो है मेरा रिश्ता मांगा, और मेरे वालिद साहब ने तो हाँ कर दी, लेकिन मेरी वालदा ये रिश्ता करने के लिए तैयार ना थी, क्योंकि वो मुझे जो है वो यहाँ पर प्रदेश के अंदर भेजना नहीं चाह रही थी। लेकिन मेरे वालिद ने कहा क्योंकि मेरी बहन है और इस तरह से अगर मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा तो ये किसी तरह से जुड़ी रहेगी अपने पिछले ख़ानदान के साथ, और इनका आना जाना लगा रहेगा। और कहा कि मेरी वालदा को किसी तौर पर मना लिया कि आजकल तो जदीद एडवांस और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो किसी न किसी तौर पर जो है ये शादी हो जाएगी और बच्चे आते जाते रहेंगे। बेटियां ब्याह दी जाएं तो पराए घरों की हो जाती हैं, वो कौन सा रोज़ रोज़ घर में आती हैं, तो साल 1.5 बार चक्कर लगा लिया करेगी। तो अच्छे खाते पीते लोग हैं, कोई बात नहीं आप जाने दो। लेकिन मैं एक घरेलू किस्म की लड़की थी, मेरी ज़्यादा तलीम भी नहीं थी, मैंने सिर्फ मैट्रिक किया था, मैंने ज़्यादा तलीम हासिल नहीं की थी, और मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन नहीं थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। तो मैंने जो है अपने वालिद के कहने पर और अपनी वालदा के कहने पर मैंने जो है इस शादी के लिए हामी भर ली। कहती अब मेरी पुप्पो ने मेरी शादी जो है एक सोचे समझे मंसूबे के तहत की थी। वो शायद अपने दिल के अंदर किसी और किस्म के कोई दुख या कोई राज जो है वो रख के बैठी थी, और वो उन चीज़ों से ऊपर जो है ना वो पर्दा उठाना चाह रही थी और कुछ करना चाह रही थी मेरे साथ, लेकिन हमें उसका कोई आइडिया नहीं था। कहती मेरी शादी हो गई, पाकिस्तान में मेरी पुप्पो आई और बड़ी धूमधाम के साथ मेरी शादी हुई। मेरे जो हस्बैंड थे
ज़ुल्फ़कार उनका नाम था, और वो एक ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी बच्चा था जिसको कि उर्दू कहती है थोड़ी बहुत आती थी, लेकिन वो उर्दू बोल लेता था। हमारी शादी हुई, और हमारी शादी होने के बाद कहती मेरा वीज़े का प्रोसेस हुआ और मैं 5 से 4 माह के अंदर यहाँ पर यूके में आ गई। कहती शुरू में आई तो शादी के यहाँ पे पुप्पो जब पाकिस्तान में थी तो उनका रवैया बड़ा अच्छा था, लेकिन जब जैसे ही यहाँ पे आई तो शादी के दूसरे दिन उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल चेंज हो गया। और मैं यहाँ पे आते ही उन्होंने मुझे जी काम में लगा दिया। और मेरे हस्बैंड जो थे, क्योंकि यहाँ पे रूटीन एक ऐसी है कि हर बंदा काम करता है, तो मेरे हस्बैंड भी काम काज के अंदर मसरूफ़ और अपने काम के अंदर चले जाते, रात को आते। और क्योंकि मेरे और उनके दरमियान एक गैप था, एक एज गैप भी था और एक एजुकेशन का गैप भी था, तो उसकी वजह से जो है मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रही थी और बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पा रही थी। और वो सारी तलखियाँ जो कि मेरी पुप्पो मेरे साथ करती थी, मैं उनको बयान नहीं कर पा रही थी। उन तलखियों के अंदर ये शामिल था, कहती हम खाते पीते घर से थे, मैंने घर के अंदर कभी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, यहाँ पर सारा काम जो थी वो मेरी पुप्पो मुझसे करवाती, और फिर भी वो मुझे ताने शाने देती रहती, कभी मेरी माँ का ताना, कभी मेरी बाप का ताना। और हता कि कहती कुछ अरसा गुज़रा और मैं प्रेग्नेंट हो गई। कहती मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सास को जो है वो ये चीज़ भी किसी तौर पर भी गवारा ना गुजरी, और उसने बहरहाल जो है ना वो मुझे 1-2 दफ़ा गिराने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। लेकिन कहती इसी इसना के अंदर उसने मेरे खामंद के दिल के अंदर मेरे लिए शक भरना शुरू कर दिया। मेरे कहती चचा का बेटा था और वो एज में मुझसे तकरीबन कोई 10-12 साल छोटा था, और वो पाकिस्तान में मेरे साथ काफ़ी अटैच था, मेरे साथ वो बातें शातें कर लिया करता था फ़ोन पे, और वो अक्सर मुझसे कॉल कर लेता, हाल चाल पूछ लेता आप ही बोल के, और मैं उससे बात कर लेती। मेरे सास ने मेरे शोहर के ज़हन के अंदर ये खबासत भर दी कि ये जो लड़की है ये तुम्हारे साथ भी सिंसेयर नहीं है, और इसने अपने चचा के बेटे को अपना आशिक बनाया हुआ है और ये उसके साथ सेट है। कहती ज़ीशान भाई मुझे पता नहीं चला कि इस तरह का क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने जो है वो मुझ पर शक करना शुरू कर दिया, और इसी इसना में मेरी सास ने उनके ऐसे कान भरे कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारना पीटना भी शुरू कर दिया छोटी छोटी बात के ऊपर। मैं हालांकि प्रेग्नेंट थी, और मेरी सास ने जो है वो मुझे मेंटली तौर पर जो ट्रॉमा होता है वो देना शुरू कर दिया। मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, कभी मारती, कभी तंजिया करती, डिप्रेशन में रखती, और मुझसे मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मैं कहती उस टाइम के अंदर प्रेग्नेंट रही, और मेरा जो है यहाँ पे बेटा पैदा हुआ, डिलीवर हुआ। मेरा कहते जैसे बच्चा पैदा हुआ तो मैं एक दिन जो है ना वो नॉर्मल यहाँ के माहौल के मुताबिक जब बाहर अंदर कहीं आई गई, और यहाँ पे कहती मुझे एक पाकिस्तानी लड़की मिली। मैंने उसके साथ ये रोते हुए डिस्कस किया कि ये कुछ हुआ है मेरे साथ, तो उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, यहाँ पे कानून बड़े अच्छे हैं और तुम्हें यहाँ पे किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तुम्हें इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, अगर तुम नहीं रहना चाहती हो इसके साथ तो तुम अलहदगी इख्तियार कर लो। कहती अब मेरी उस घर के अंदर जीना इस हद तक नामुमकिन हो चुका था ज़ीशान भाई कि मैं अब ना ज़्यादा उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जिसने जो मुझ पे एतबार ही ना करता हो, जो कि मेरे ऊपर, मेरी ज़ात के ऊपर, मेरे करैक्टर के ऊपर सवालात उठाता हो। ख़ुद तो कहती उसकी 2-2 गर्लफ्रेंड्स थी, वो उनके साथ घूमता फिरता, और जब मैं उससे कभी बात करने की कोशिश करती तो वो मुझे जाहिल गवार कह देता, और वो मुझे कहता कि तुम तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, हमारा एक मिस मैच है। और कहती वो मुझे तंजिया नज़रों से देखता। कहती मैं एक औरत हूँ, और एक औरत के लिए ये चीज़ कभी भी बर्दाश्त नहीं होती कि जिस शोहर के साथ उसकी शादी हुई है वही उसके करीब ना आए और वही उसको अच्छा ना समझे। कहती अब सास की हद तक तो चीज़ ठीक थी, क्योंकि सास को बर्दाश्त कर लेना एक नेचुरल था, क्योंकि उसकी मेरी वालदा के साथ चीज़ें बड़ी ख़राब थी, और शायद वो ना अपनी उस ज़िंदगी की तलखी का बदला जो है वो मेरी वालदा से लेना चाह रही थी। कहती मैं एक दिन घर आई वापस, मेरी सास ने मेरे साथ बदतमीज़ी की, किचन में मुझसे एक बर्तन गिर के टूट गया, और मेरी सास आई और उन्होंने मुझे जो है ना वो मेरे बालों से पकड़ के खींचा, 2 मेरे मुंह पे ऊपर थप्पड़ लगाई और कहा कि ये तुम्हारे बाप की, तुम्हारी माँ की कमाई नहीं है। कहती मैं इतनी दिल बर्दाश्त हुई कि मैंने पुलिस को कॉल की, और पुलिस आई। मैंने उनसे कहा कि अपनी टूटी फूटी ज़बान में कि मैं नहीं इनके साथ रहना चाहती, ये मुझे मारते हैं। तो कहती यहाँ पे क्योंकि कवानीन थोड़े से बड़े ही अच्छे हैं और सख्त हैं, तो कहती हरासमेंट के केस के अंदर उन्होंने जो है वो फ़ौरन मुझे वो ले गए वहाँ से प्रोटेक्शन यूनिट वाले, और मेरी सास को और मेरे हस्बैंड को उन्होंने वार्निंग लेटर जारी कर दिया। फिर कोर्ट के अंदर मेरा केस हुआ। मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, इन्होंने मेरे पर जुल्म किया और मैं वापस जो है वो जाना चाह रही हूँ। लेकिन कहती वापस जाने के लिए जब मैंने अपने
माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रब्ता करने की कोशिश की तो वालिद साहब मेरे वफ़ात पा चुके थे, और मेरी माँ ने मुझे ये मशवरा दिया कि अब तुम इस बेटे को वापस लेकर आओगी तो यहाँ पे तुम्हारा कोई परेशानी हाल नहीं है। अगर तुम्हारी वहाँ पे कोई सेटलमेंट बन रही है तो तुम अपना टाइम टेबल कुछ अर्सा जो है वो वहाँ पे गुजार लो। अब बेटे को वापस लेके ना जाना कहती मेरे लिए इसलिए मुश्किल था कि जो उसका बायोलॉजिकल फादर है वो एग्रीड नहीं था कि उसका बेटा जो है उसकी परमिशन के बगैर पाकिस्तान जाए। और दूसरी बात ये थी कि मेरा बेटा जो है वो ऑटिज़म का शिकार था, क्योंकि जिन दिनों के अंदर उसने कहा कि ज़ीशान भाई मेरी शादी जो थी वो हुई थी, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मुझे इतना मेंटल ट्रॉमा था, इतनी मेरे ऊपर जहनी तौर पर सख्तियाँ थीं कि मैं जो है वो जहनी तौर पर ठीक नहीं थी। इस वजह से मेरा जो बच्चा है वो ऑटिज़म का शिकार हुआ, और मेरा बच्चा भी जहनी तौर पर भी ठीक नहीं है। कहती इस नन्ही सी जान को मैं जो है ना वो पाकिस्तान लेके जाके क्या करती, यहाँ पे मेरा वहाँ पे कोई परेशानी हाल भी ना होता, क्योंकि बाप का साया जब सर पे ना हो और भाइयों की शादी हो चुकी हो तो ज़िंदगी गुजारना भी बड़ी मुश्किल होती है। मुझे वहाँ पे ख़र्चा कौन देता? यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट ख़र्चा दे रही है, और गवर्नमेंट के ख़र्चा देने के साथ साथ गवर्नमेंट ने मुझे घर दिया और मैं गोरों के इलाके के अंदर शिफ्ट होगी। अब मैं अपने बच्चे के साथ यहाँ पे रह रही हूँ, और गोरों के इलाके के अंदर यहाँ पे मैं रह रही हूँ, और सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ख़र्चा मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैं अपने बच्चे को जो है वो यहाँ पर पाल रही हूँ, और अपने बच्चे की जो है वो एक अच्छी तरबियत करने की कोशिश कर रही हूँ। कहती यहाँ पे अभी मेरा कोई है नहीं, मैं चाहती तो मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं अपने बेटे को यहाँ पे छोड़ती उसके वालिद के पास और मैं ख़ुद वापस चली जाऊँ। लेकिन कहती मैंने ये सोच के अपने बेटे को यहाँ पे नहीं छोड़ा कि जिस बाप को मैं नापसंद हूँ, जिस माँ को मैं नापसंद थी, उन्होंने मेरे साथ तो जो जुल्म किए, तो क्या वो मेरे बेटे के साथ किसी किस्म का कोई जुल्म जो है वो नहीं करेंगी? मेरे बेटे के साथ वो किसी किस्म का किसी भी किस्म की सख्तियाँ नहीं करेंगी? तो इस सारे असना के अंदर उन्होंने कहा ज़ीशान भाई मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं जो है वो यहीं पर स्टे करूँगी, मैं यहीं पर स्टे करूँगी, अपने बच्चे को यहाँ पे पालूँगी, और जब मुझे यहाँ का ब्रिटिश पासपोर्ट भी मिल जाएगा तो मैं उस टाइम के अंदर फिर वापस जाके सेटल होने की कोशिश करूँगी। मैंने उनसे ये पूछा कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कहती शादी के लिए तो मुझे यहाँ पे बड़े अच्छे ऑप्शंस मिल रहे थे, लोग मिल रहे थे जो कि मेरा जो गम था, मेरा जो दुख था वो बटाना चाह रहे थे, लेकिन कहती मैं इन लोगों से इतनी दिल बर्दाश्त हो गई हूँ कि अब मेरा शादी करने को यहाँ पे दिल नहीं कर रहा। अब मेरा ये इरादा है कि मैं अपने बच्चे को बस पाल लूँ, मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कोई समझदार हो जाए, मैं इस बच्चे को अपने साथ लूँ और वापस पाकिस्तान चली जाऊँ। लेकिन ये मैं तब कर सकती हूँ जब मेरा बच्चा जो है वो बालिग हो जाएगा और अपने फ़ैसले खुद करने के काबिल होगा। कहती अब मेरी जो सास हैं वो आती है मेरे पास दोबारा और माफ़ी तलाफ़ी करती है, क्योंकि उसका अब अपना अल्लाह की तरफ से उसके साथ कुछ ऐसा इंतकाम हुआ है कि वो नीचे गिरी है वाशरूम से फिसल के और उसकी दोनों टांगें टूट गई हैं। वो व्हील चेयर पे है, वो आती है मुझसे और मुझसे माफ़ियाँ मांगती, कहती मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया, अब जो है वो तुम हलाला करो और दोबारा मेरे बेटे के साथ शादी कर लो और वापस आ जाओ, मैं अपने पोते को अपने से दूर नहीं रख सकती, मैं इससे बड़ा प्यार करती हूँ। तो कहती ज़ीशान भाई मेरे लिए अब ये सारी कहानी जो है, ये सारी सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि क्या मुझे अपने बेटे को छोड़ के जो है वो वापस चला जाना चाहिए था, क्या आप दोबारा मुझे हलाला करके अपने हस्बैंड के साथ दोबारा ज़िंदगी शुरू कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप सब लोगों से भी मेरा यही सवाल है कि क्या आप लोग मुझे बताएं कि फ़ौज़िया को दोबारा हलाला करना चाहिए या जिस तरह का उसने फ़ैसला लिया है, जो सख्त उसने डिसीजन लिया है, क्या उसको उसी के ऊपर डटे रहना चाहिए। अगर आप लोगों की राय इसके बारे में पॉजिटिव हुई तो मैं आप सब लोगों का पैगाम जो है वो फ़ौज़िया तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मुझे देखने के लिए शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर जाइए ज़ीशान रसूल पर, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और मुझे अपनी कहानी जो है व्हाट्सअप करें, मैं बाकी लोगों तक, दुनिया तक आपकी कहानी पहुँचाऊँगा और आपके लिए जो कोई अच्छा फ़ैसला लोग करेंगे या आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप तक वो बात ज़रूर पहुंचाएंगे। मैं अभी इस वक्त विंचेस्टर की इंट्रेंस के ऊपर खड़ा हूँ, इस ओल्ड सिटी की इंट्रेंस के ऊपर। आप ये दरवाज़ा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ओपन लाइब्रेरी भी है जो कि इस शहर के लोगों का ज़ौक़े किताब को शो करती है कि किस तरह से ये लोग जो है वो पढ़ते हैं और बुक्स को रीड करने की जो इनकी हैबिट है वो बहुत अच्छी है। अ लॉट ऑफ बुक्स आर देयर इफ़ यू वांट टू रीड, केम टू विंचेस्टर। टेक केयर गाइस, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।